हम जानेंगे साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व किस दिन है। शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी एक ऐसा महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो माँ शीतला को समर्पित है। माता शीतला को छोटी माता, चेचक, बुखार, संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। यह व्रत होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रमुख रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोगों से रक्षा करने के लिए मां शीतला की पूजा करती हैं। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीतला माता के मंदिर में जाकर जल, हल्दी, नीम के पत्ते और एक दिन पहले बने हुए भोजन को मां को अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी को कई स्थानों पर बासोड़ा या वर्सरा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो भोजन मां भगवती को चढ़ाया जाता है वह एक दिन पूर्व यानी सप्तमी को पकाकर अगली सुबह ठंडा ही अर्पित किया जाता है। यह पर्व हमें स्वच्छता, सादगी, संयम और स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है। तो चलिए जानते हैं कि शीतला अष्टमी किस दिन है। शीतला अष्टमी की पूजा में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही वो कौन से शुभ संयोग हैं जो इस दिन बन रहे हैं, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं शीतला अष्टमी किस दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को देर रात 11:27 पर होगी। 11 मार्च को देर रात 1:54 पर यह समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि से 10 मार्च को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए जो शुभ समय है वह 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:26 तक है। इस दौरान साधक देवी माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। वहीं बुधवार 11 मार्च को बासोड़ा मनाया जाएगा, जिस दिन शीतला अष्टमी है। तो बहुत जगहों पर अलग अलग विधान है। कुछ क्षेत्रों में शीतला सप्तमी मनाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कुछ जगह पर होली के बाद के शुभ दिन लिए जाते हैं, मतलब जिस दिन होली जलाई जाती है उसके बाद का यदि पहला सोमवार या शुक्रवार जो भी पड़ता है उस दिन बासोड़े की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी के दिन कुछ योग बन रहे हैं, जिसमें से हर्षण योग का संयोग सुबह 8:21 तक है। इसके साथ ही रवि योग का भी संयोग है। इन योग में माँ शीतला की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। अब जानते हैं माँ शीतला की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शीतला माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। बासुड़े का अर्थ है बासी भोजन का भोग लगाना। माँ शीतला की पूजा करते समय हम एक दिन पहले ही भोजन पका कर रख लेते हैं। अगले दिन हम उस भोजन का भोग माँ भगवती को लगाते हैं। भोजन में सफाई और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसलिए एक दिन पहले जब आप भोजन बनाएंगे तो सबसे पहले अच्छे से हमें रसोई साफ करनी होती है। पूरी तरह से शुद्ध करके स्नान आदि करने के बाद ही ये भोग आदि बनाया जाता है। भोग में विशेष रूप से चावल, दही और मीठे पुए, जिसे गुलगुले भी बोला जाता है, आटे में थोड़ा सा मीठा और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करेंगे, उसके छोटे छोटे पकौड़े तैयार करेंगे, तो उनको ही मीठे पुए कहा जाता है। तो वो विशेष रूप से इस पूजा में जरूर शामिल होते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत जगह ये क्षेत्रीय मान्यता है कि इस दिन जो हम दही और चावल का भोग माँ भगवती को अर्पित करते हैं, उसी भोग को थोड़ा सा अगर आप खाते हैं, पूरे परिवार के सदस्यों को देते हैं, तो कहते हैं कि क्योंकि सर्दी खत्म होकर गर्मी की शुरुआत हो रही है, तो बदलते मौसम में बीमारियां अक्सर लोगों को हो जाती हैं। उन बीमारियों से माँ भगवती हमारी रक्षा करती हैं। और ये जो दही चावल हम खाते हैं, इससे पूरी गर्मी में शीतलता बनी रहती है, अर्थात पेट की गर्मी जो है वह शांत रहती है। इसलिए इस दिन दही चावल का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और इसका सेवन भी जरूर किया जाता है। एक दिन पहले ही पूड़ी, पकवान, सब्जी आदि सब हम बनाकर रख लेते हैं। दूसरे दिन फिर माँ भगवती को इसका भोग लगाते हैं। एक दिन पहले ही हम एक लोटे में जल भर कर रख लेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत लोग पूजा में नारियल का भी प्रयोग करते हैं, तो नारियल आदि जो कुछ भी लेना है सब सामग्री एक दिन पहले ही आप रख लेंगे। अगले दिन सुबह जल्दी उठना है, कोशिश कीजिए ये पूजा सूर्योदय से पहले हो जाए।
क्योंकि शीतला माता एक ऐसी देवी हैं जिन्हें ठंडी चीज़ों का भोग अर्पित किया जाता है। ठंडे मौसम में ही उनकी पूजा की जाती है। अग्नि का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए रसोई में भोजन भी इस दिन नहीं पकाया जाता है। जो भोजन आपने एक दिन पहले बनाया है, उसी भोजन का भोग भी लगाया जाता है और वही भोजन ग्रहण भी किया जाता है। पूजा की थाली में जो एक जल आपने भर कर रखा था, वो रखेंगे। पूड़ी, मीठे पुए, चावल, दही, चावल भी मीठे होने चाहिए और दही होना चाहिए, साथ में गुड़, चने की दाल, उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें रखनी है। इस दिन माता को हल्दी ज़रूर अर्पित कीजिए। मेहंदी, कुमकुम, काजल, श्रृंगार की सभी सामग्री माता को अर्पित की जाती है। माता को जो जल हम चढ़ाएंगे, वो जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल हम घर पर बचा कर लेकर आएंगे और इस जल के छींटे अपने सभी बच्चों के ऊपर, घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, घर के सभी कोनों में हमको छिड़कना रहता है। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, सभी प्रकार के कीटाणु सब खत्म हो जाते हैं। बहुत ही पवित्र यह जल माना जाता है और यदि नीम के पत्तों से यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर शीतला माता की आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि माता के हाथ में भी नीम के पत्ते हैं, इसलिए नीम के पत्तों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। कुछ जगहों पर माँ माता की पूजा करने के बाद में जहाँ होली जलती है वहाँ पर भी पूजा की जाती है, तो उस वहाँ पर भी थोड़ा सा जल चढ़ा कर आते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा दही, चावल और हल्दी आदि छिड़क कर आते हैं, तो वहाँ भी ये पूजा की जाती है अग्नि को शांत करने के लिए। ये हमने जाना कि किस किस चीज़ों की पूजा होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन मंदिर में जाकर आप दीपक मत जलाइएगा। दीपक जलाना है तो आप आटे से बना हुआ दीपक तैयार कर कर वहाँ रख कर आएंगे, लेकिन उस दिन उसको हमें जलाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अग्नि का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस दिन दीपक या धूप बाती वगैरह हम नहीं जलाएंगे, सिर्फ माता की पूजा कर कर आएंगे। अब जानते हैं कौन सी वो दो विशेष सावधानी है जो इस पूजा में आपको विशेष रूप से रखनी है। सबसे पहला तो मंदिर में आपको दीपक नहीं जलाना है। ताजी भोजन बनाकर आप नहीं ले जाएंगे, एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही आपको लेकर जाना है। और भोजन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नियम तो सबसे पहला है। दूसरा ये कि भोजन आपको सात्विक ही बनाना है। किसी भी प्रकार के प्याज लहसुन का प्रयोग भोजन में मत कीजिएगा। सात्विक भोजन बनेगा। चावल विशेष रूप से होने चाहिए, मीठे चावल हों, दही हो, हल्दी, चने की दाल, ये 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और मीठे पोहे, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो माँ भगवती की पूजा में होनी ही चाहिए। आप सब्जी वगैरह ना लेकर जाएँ, लेकिन पूड़ी, मीठे पोहे, दही, चावल, चने की दाल, हल्दी, ये कुछ चीज़ें आपको लेकर जानी है। मंदिर में भी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर आइए, लेकिन जो हल्दी बचेगी उस हल्दी से ही जब आप घर पर लौट कर आएँगे तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप जल छिड़केंगे और जो हल्दी आपके पास है उससे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। इससे माँ शीतला की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। और मैंने आपको बताया है, नीम के पत्तों से अपने बच्चों के ऊपर इस जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। कई जगहों पर यह मान्यता है, जो जल रहता है जिसे हम एक दिन पहले ही भर कर रखते हैं, सुबह जब हम मंदिर के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों के सिर के ऊपर से उबार कर लेकर जाते हैं। उसके बाद हम माँ शीतला के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ठंडा शीतल जल देवी को चढ़ाया जाता है। यदि घर में किसी बच्चे को चेचक, जिसे छोटी माता भी कहते हैं, वो निकल आती हैं, तब उस समय पर आप बासुड़े की पूजा नहीं कर सकते हैं। बच्चे के ठीक होने के बाद ही आप इस पूजा को संपन्न करते हैं। इसलिए जब किसी बच्चे को छोटी माता निकल आती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर भी नीम के पत्ते लगाए जाते हैं, और जिस कमरे में बच्चा होता है वहाँ पर भी नीम के पत्ते लगाए जाते हैं, बिस्तर भी नीम के पत्ते आसपास रखे जाते हैं। बच्चे के सिर से रोज़ डेली ठंडा जल उतार कर माता के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से इस बीमारी से बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में मैंने बासोड़ा, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, उससे संबंधित सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।